अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक फैसल बाज़ार फ़कीर वाली से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस कत्ल की दास्तान के बारे में ज़िक्र करने वाले हैं वो सुन के आप लोगों को यकीनन एक दफ़ा रोंगटे खड़े होंगे कि किस तरह आप लोगों के हो सकता है ख़ानदान में इस तरह का एक वाक़या पेश आया हो। अच्छा, ये वो कत्ल का वाक़या है जिसके बाद ना कोई कानूनी कार्रवाई होती है और ना ही कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कत्ल हो चुका है। और कोई भी शख्स, अगर कोई जल्लाद किसी जेल के अंदर किसी को फांसी देता है तो उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। अगर कोई किसी का कत्ल करता है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। अगर कोई अपनी हिफाजत के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर हमला करता है या हमले के जवाब में किसी को कत्ल करता है, उसकी भी सज़ा होती है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन ये जो कत्ल की दास्तान मैं सुनाने वाला हूँ, इसकी कोई ना शर्मिंदगी है, ना सज़ा है और ना ही इस बारे में लोग बात करना पसंद करते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत से लोग, एक मखसूस तबका मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, मेरे ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करें, लेकिन हम 4 रमज़ान अल मुबारक के दिन ये सच ज़रूर बोलेंगे। हुआ यूँ है कि हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र 70 साल के करीब थी, रात को सोए हैं और सुबह तहज्जुद के वक़्त उठने लगे तो जैसे ही वो खड़े हुए हैं तो उन्हें चक्कर आ गए, वो गिर गए। अच्छा, वो अपनी चारपाई के ऊपर गिरे हैं और उन्होंने आवाज़ दी है ऊँची आवाज़ से। उनका बेटा साथ ही उनकी चारपाई के सो रहा था, वो उठा है, उसे नहीं पता चला कि अब्बा जी ने क्या आवाज़ दी है। अच्छा, अब्बा जी की जो गुफ्तगू करने की सलाहियत थी वो काफ़ी बदल गई। उसने अब्बा जी की हालत को देखा तो अब्बा जी का जिस्म एक साइड से कमज़ोर हो चुका था। अब्बा जी अपनी टाँगों के ऊपर खड़ा होने के काबिल ना थे। अच्छा, उसने फ़ौरन यहाँ पे एक करीबी किसी जानने वाले कातिल को फ़ोन किया है, जो ये काम पहले भी करता रहा होगा। अच्छा, ये उसकी मेहरबानी कि वो आया, ये घरवालों का कहना है कि ये उसकी मेहरबानी, वो रात के 4 बजे या साढ़े 3 बजे हमने उसे फ़ोन किया, वो उठ के फ़ौरन अपना बैग उठा के हमारे पास आ गया है। तो आते ही उसने बुज़ुर्गों का ब्लड प्रेशर देखा जो उस वक़्त ज़्यादा था। तो उसने अपने बैग से एक छोटी-सी गोली निकाली है, बुज़ुर्गों के मुँह के अंदर रखने की कोशिश की। बुज़ुर्गों ने दिल में कहा, कोशिश की कि नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं आपको कत्ल करके जाऊँगा। तो उस बैग वाले ने, उस मेहरबान कातिल ने, एक गोली ज़ाया हुई, उसने दूसरी गोली निकाली, वो उनकी ज़ुबान के नीचे रखी। जैसे ही उसने वो गोली रखी, बुज़ुर्गों का उसने 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ब्लड प्रेशर देखा तो वो कम हो चुका था और पहले अगर 200 था तो उस वक़्त उसने कहा कि बीपी कंट्रोल है, इन्हें आप किसी अस्पताल ले जाएँ। उन्होंने उठाया है, उन्हें उठा के बहावलपुर ले गए। बहावलपुर लेके गए हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मरीज़ का कम से कम होता जा रहा है। मरीज़ को आईसीयू में एडमिट किया जाता है, वहाँ पे 1.5-2 दिन कोशिश की जाती है, मरीज़ का बीपी नहीं बढ़ता। मरीज़ को सीटी स्कैन का टाइम दिया जाता है, लेकिन मरीज़ जाँ बद नहीं हो पाता और मरीज़ दम तोड़ देता है। अच्छा, अब इस चीज़ में आप लोग कहेंगे कि ये तो उसकी मेहरबानी है, उसने कैसे कत्ल किया? डॉक्टर साहब, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। अरबों डॉलर लगाकर गोरे पाकिस्तानी डॉक्टर ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के कुछ रिसर्चेज़ करते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई किस वक़्त कौन-सी देनी चाहिए। आप किसी भी स्टोर वाले का तो मैं नाम ले रहा हूँ, ये आप किसी भी शख़्स से यहाँ पे जो फ़न्ने-ख़ां बन रहा है या जो भी इस मेडिकल को समझता है या मैट्रिक पास भी नहीं है, वो भी मशवरा देगा जी, कैपोटीन रख लें, बाईफोर्ज रख लें, ट्राईफोर्ज रख लें, फ़ौरन खिला दें। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये ओरल मेडिसिन कब देनी है, आईवी मेडिसिन कब देनी है, क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वो बुज़ुर्ग तो चले गए, अब वो उनकी फैमिली जो हमारे अज़ीज़ थे, वो अब इसी शुक्रगुज़ार में सारी ज़िंदगी उसके एहसानमंद रहेंगे कि उसने आके हमें फ़र्स्ट एड दी। अब वो उस कातिल को ये नहीं पता कि उसने ये कत्ल कर दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी डोमेन के अंदर नहीं है और आप उसकी कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को आप जहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कत्ल है और इस कत्ल पे कोई आपकी पूछ-कुछ नहीं होगी, क्योंकि फैमिली पहले ही अज़ियत में होती है, उन्हें इतना इल्म नहीं होता कि उनके मरीज़ के साथ क्या हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कब कौन सी दवाई देनी चाहिए और ये कानूनी तौर पे एक मेडिकल नेग्लिजेंस है। अगर कोई डॉक्टर, ख़ास तौर पे एमबीबीएस डॉक्टर, अगर किसी ऐसे मरीज़ को जिसको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर आता है आपके पास, आप उसे गोली खिला देते हैं, उस तो आप ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। चूँकि ये लोग ना तलीम याफ्ता हैं, ना इन्हें समझ है, ना एहसास है, ना इन्हें किसी की जान की फ़िक्र है। ये सिर्फ़ अपनी सलाहियात, अपने तजर्बात को बरोए कार लाते हुए, अपनी अतायत को सर फ़हरिस्त पे रखते हुए बेहिसी का मुज़ाहिरा करते हैं। फ़ौरन इलाज के लिए तो पहुँच जाएँगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। इसी कत्ल की दास्तान के साथ डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। शुक्रिया।